आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है जी। और ये हम किस में डिस्कस करेंगे? ये हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं किस चीज़ में, ह्यूमंस में। ठीक है जी, दैट इज ह्यूमन। तो अब ह्यूमन बींग्स में जैसे कि आपको पता है हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है। ठीक है जी, मतलब क्या हमारे पास दो किडनीज मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई हम लिख लेते हैं दैट इज पेयर ऑफ किडनी। ठीक है जी। अब एक जो है हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे है और एक जो है वो हमारे पास राइट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद है। एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं जी हमारे पास एक डायग्राम आगे जो किस चीज़ की है, जो कि किडनी की है, प्लस हमारे पास उसमें जो कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का वो इसमें मौजूद है। तो किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या है? ये फिल्ट्रेशन करता है किस चीज़ की? ब्लड की। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। ये हमारे पास क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। और फिल्ट्रेशन किस चीज़ की करता है? ब्लड की करता है। ठीक है जी। अब इसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि फिल्ट्रेशन करता है? तो हमारे पास जी इसका जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है जी, फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? जिसकी वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो स्पेसिफाई हो चुका है। सो फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पास किडनी का, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज NEPH, NEPHRONS, नेफ्रॉन। ठीक है जी। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस डायग्राम को हम अगर लेबल करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है किडनी। हमने यहाँ पर लिख लिया ये हमारे पास किडनी है। ठीक है, और इसी तरह ये भी हमारे पास किडनी है। किडनी से हमारे पास जो ट्यूब निकली हुई है ये वाली प्लस ये दोनों मिला के हमारे पास ये क्या कहलाती हैं? दैट इज यूरिटर। ठीक है जी, दैट इज यूरिटर। यूरिटर हमने लिख लिया। इसी तरह जो है आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ बेस पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास ये। इसी तरह अगर हम देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये ओपन होता है टू द एक्सटीरियर। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? हम वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज यूरिथ्रा। ठीक है जी, दैट इज यूरिथ्रा। ठीक है, दैट इज यूरिथ्रा। तो ये हमारे पास क्या है? जर्नल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आपको ये जो फैटी से सब्सटेंस नजर आ रहे हैं ये हमारे पास कहलाते हैं, ये हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। और इन ग्लैंड्स का नाम क्या है? दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, दैट इज एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारे पास क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये भी और ये वाला भी। तो इसी तरह आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास आपको जो ये ब्लूइश सा जो कलर है दैट इज, ये हमारे पास क्या है? ये है जी हमारे पास रीनल वेन है। ठीक है, जो कि ब्लड को लेके जाती है टूवर्ड्स द हार्ट। किस से? किडनी से। रीनल कहते हैं जी किडनी को। और आपको ये जो रेड वन नजर आ रही है दैट इज नोन एज अ रीनल आर्टरी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रीनल आर्टरी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, आर्टरी है ये हमारे पास। सो हमने इस डायग्राम को लेबल कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शनल यूनिट जो है वो इस किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो किडनी का जो वेट है हमारे पास ये 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है। ठीक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, टोटल बॉडी वेट जो है हमारे पास उसका जो 1% हिस्सा है वो हमारे पास कौन जो है वो ऑक्युपाई करता है? दैट इज किडनी। इसी तरह अगर एक कार्डिक बीट में, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कार्डिक बीट। हमारे पास जो एक कार्डिक बीट है उसमें 20% हमारे पास जो ब्लड है वो क्या करता है? वो सप्लाई किया जाता है टू द किडनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कार्डिक बीट। एक सिंगल कार्डिक बीट में हमारे पास 20% जो ब्लड है, 20% ऑफ ब्लड, ठीक, दैट इज ब्लड, वो प्रोवाइड किया जाता है टू किडनी। किडनी को हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो किडनी जो है हमारे पास ये
जो हमारे पास एक सेंट्रल कैविटी इसमें होती है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है जी, जो कि हमारे पास कहलाती है दैट इज पेल्विस। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज पेल्विस। पेल्विस हमारे पास क्या है, पेल्विस हमारे पास वो रीजन है जहां पर हमारे पास ये जो यूरेटर है या ये जो हमारे पास आर्टरीज हैं ये इंटर होती हैं किस चीज में, इनटू द किडनी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको हमने इंसर्कल भी कर लिया है, एग्जैक्टली इस साइड पे भी इसको इंसर्कल कर लेते हैं। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर जो है, जिसको हम पेल्विस कहते हैं, जहां पर हमारे पास ये यूरेटर जो है ये किडनी से निकलते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो वेन्स हैं हमारे पास ये इंटर होती हैं किस चीज में, किडनी में। सो इसी तरह जो है हमारे पास अगर हम बात करें तो ब्लैडर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लैडर जो है इस यहाँ पर हमारे पास ये जो यूरेटर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि इंट्रेंस करते हैं किस चीज़ में, इस ब्लैडर में। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये जो जगह हमारे पास होती है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का जी, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास कहलाता है दैट इज व्हाट, दैट इज यूरिट्रल ऑरिफिस। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज यूरिट्रल ऑरिफिस। ठीक है जी, ORI ऑरिफिस, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूरिट्रल ऑरिफिस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मजीद हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो यूरिथ्रा है, ये जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, ये यूरिथ्रा जो है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मसल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ स्पिंटर मसल। ठीक है जी, दैट इज स्पिंटर मसल्स। ये स्पिंटर मसल्स हमारे पास कहलाते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या करता है, जो कि इस ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान जो एंट्रेंस है या वो पॉइंट जो है जहाँ से यूरिन जो है उस यूरिथ्रा में इंटर होता है, इसको कंट्रोल करते हैं हमारे पास ये मसल्स। तो ये कंप्लीट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए, तो ये हमारे पास किस चीज़ का है जी, ये जी हमारे पास है दैट इज ऑफ यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम हमारे पास ये किस चीज़ का है, ह्यूमन बींग्स का है। तो आज हमने पढ़ा यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग के बारे में।